हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जिम नहीं गई हूँ। आज मुझे थोड़ा सा फीवर टाइप का लग रहा था, बॉडी बहुत पेन कर रही थी। कल जो जुम्बा किया गया था ना, वो कंटिन्यू 1.5 घंटे जुम्बा करवा दिए थे सर, तो बहुत ही ज़्यादा बॉडी में पेन था मेरे। देखूंगी शाम को अगर टाइम मिला। शाम को टाइम मिलता नहीं है, नहीं तो मैं शाम को चली जाती जिम। कोशिश करूँगी जाऊँ, नहीं तो अगर शाम को नहीं जा पाई तो मैं फिर शाम में वॉकिंग चली जाऊंगी पार्क में, वहाँ लगा लूँगी अपना 1 घंटे वॉक कर लूँगी तो हो जाएगा। आज की डाइट में देखिए क्या है, दाल है और ये नेनुआ की सब्जी है और 1 प्लेट सैलेड है। इसमें से मतलब काफ़ी खा लिया मैंने। ये जो डाइट है ना, जब मैं स्टार्टिंग में बहुत मोटी थी तो यही डाइट मैं खाई थी। रोटी नहीं, चावल नहीं, ना ओट्स खाती थी। ओट्स कभी कभार मतलब खाती थी क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था और बनाने का तरीका भी नहीं पता था। मतलब सिर्फ ओट्स में टमाटर वगैरह डाल के बनाकर खाती थी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अभी जो मैं दाल और सब्जी के साथ खाती हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तब उस टाइम पे ये मुझे ख्याल नहीं था कि मतलब इसका चावल बना करके दाल सब्जी से खाऊं तो नहीं खाती थी। तो मैंने यही डाइट ले करके अपना, जब मैं 106 किलो की थी तो मैंने अपना वेट कम किया, पता है। दाल सब्जी और भी रहता था, मतलब पूरा रहता था। इसमें थोड़ा सब्जी मैंने खाया है अभी। और ये सैलेड पूरा भर प्लेट और 2 अंडे। डेली मैं 2 अंडे खाती थी और ये इतना मतलब डेली का मेरा दाल, हरी सब्जी और सैलेड। कोई मसाला वाला आइटम नहीं खाती थी, कोई तेल वाला आइटम नहीं खाती। मतलब वो जो मैंने डाइट किया था ना, मतलब अभी मुझे यकीन ही नहीं होता है कि मैं वो डाइट की थी रियली। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वो अब हो ही नहीं पाता है मेरे से वो वाला डाइट। नहीं तो वो वाला अगर डाइट किया जाए ना तो फिर बहुत अच्छे से वेट लॉस होगा। मतलब शाम के टाइम में मैं खाती ही नहीं थी। इतना मेरे अंदर जोश जुनून, जो मतलब जितनी मेरी बॉडी हो गई थी ना, मैं इतना अपसेट रहती थी, इतना परेशान रहती थी। पैरों में दर्द, हमेशा सुस्ती, नींद आना, मतलब काम न कर पाना, बहुत देर तक किचन में खड़े नहीं हो पाती थी। इतनी प्रॉब्लम मतलब हो गई थी मेरे को कि बस ठान लिया था कि हाँ, वेट तो कम करना ही करना है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो खूब मेहनत करती थी और उसके बाद से डाइट पे खूब कंट्रोल किया था मैंने। बहुत सारा मैं उस टाइम में अंकुरित अनाज डेली खाती थी। और अंकुरित अनाज में क्या कुछ होता था, चने हो गए, मूंग हो गया, और उसके बाद से मूंगफली जो होता है ना, मूंगफली का दाना, ये तीनों चीज़ को मैं भिगोती थी। वो जब अंकुरित हो जाता था तब मैं उसको खाती थी। और कितना कितना इतना सारा मैं खाती थी, इतना सारा उसको लेती थी, मतलब इतना सारा भर के और उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, नींबू, नमक, ये सब कुछ निचोड़ करके मैं शाम के 5 बजे खाती थी मैं। और वो खाने के बाद फिर मेरा पेट जो है पूरा फुल हो जाता था, मुझे रात तक भूख नहीं लगती थी। और पानी, मतलब वही गर्म पानी मैं तब दिन भर पीती थी, 3 से 3.5 लीटर पानी। और उसके बाद से डाइट मेरा रोज का यही रहता था, अंडा, दाल, सब्जी और सैलेड। मतलब इतना मेरे हैबिट में आ गया था, इतना दिमाग में चढ़ गया था कि हाँ, वेट तो कम करना ही करना है। तो मतलब कुछ खाती नहीं थी। घर पे मैं सब बनाती थी, छोले बनाती थी और चिकन वगैरह, हम लोग जैसे नॉनवेज है तो वो सब भी बनाती थी। चिकन वगैरह बनाती थी तो मैं सिर्फ 1 पीस लेती थी, जूस वगैरह नहीं लेती थी क्योंकि उसमें ऑयल वगैरह, मसाले वगैरह होते थे। और पूड़ियाँ मैं बनाती थी, सभी के लिए बनाती थी, सबको देती थी, खिलाती थी, बच्चों को अपने हाथ से खिलाती थी। मिठाइयाँ वगैरह सब रहता था, अपने हाथ से खिलाती थी। एक छोटा सा टुकड़ा मैं अपने मुंह में नहीं डालती थी। इतना मेरे अंदर पता नहीं कौन सा जुनून था उस टाइम पे। मतलब होना चाहिए, ये जुनून सभी के अंदर होना चाहिए जो भी बहुत ज़्यादा मोटा है। जब तक ऐसा वाला जुनून नहीं आएगा तब तक कोई भी अपना वेट लॉस नहीं कर सकता है। जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जिनको 2, 4, 5 किलो करना है तो उनको तो कुछ नहीं, 2, 3 महीने ऐसे ही नॉर्मल सा कर लेंगे डाइट और एक्सरसाइज तो भी आराम से हो जाएगा उनका वेट। लेकिन जिनका ज़्यादा वेट है उनको बहुत त्याग करना पड़ेगा, तभी होगा। वेट लॉस करना इतना आसान नहीं होता है, मैंने बहुत किया है, बहुत किया है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप इतनी मेहनत करती हो, मतलब फिर भी आपके इंचेस नहीं कम हो रहे हैं और वेट मतलब और जो भी कम होना चाहिए तो उतना कम नहीं हो रहा है। ये कई लोग का क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो, अब मुझे टेंशन ही नहीं होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं होता है। क्योंकि जो अभी का वेट है मेरा, जैसी मैं हूँ
यही मेरे लिए परफेक्ट है। अगर इससे ना बढ़े ना घटे तो भी मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है, मतलब 60 और 65 के बीच बना रहे हैं मेरा वेट। वैसे तो मेरा है सपना कि मैं 55 की हो जाऊं एक बार, और करती रहूंगी कोशिश, भले एक महीने में 1 किलो ही कम हो, क्योंकि अब बॉडी ऐसी हो गई है ना, जैसे ढीठ टाइप का हो गया है बॉडी। ढीठ मतलब समझते हो आपकी, कुछ भी करो उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है मेरी बॉडी वैसी हो गई है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद, मतलब सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जितना आप मेहनत करते हो उतनी मेहनत अगर हम कर दें तो बॉडी सूख जाएगी हमारी, मतलब लोग बोलते हैं कुछ कुछ लोग। तो देखो सभी का बॉडी अलग अलग होता है, कुछ लोग का तेजी से वेट लॉस होता है, कुछ लोग का नहीं होता है। तो वैसी मेरी बॉडी है, बढ़ने को फटाक से बढ़ेगी, घटता ही नहीं जल्दी से। तो स्टार्टिंग में हुआ था, स्टार्टिंग में जब मैं बहुत मोटी थी, तो देखो वाटर इनटेक इतना रहता है बॉडी में ना, पानी मतलब इतना रहता है कि हम शुरू में जब वेट लॉस करते हैं ना तो बहुत तेज़ी से हमारा वेट कम होता है। मैं मतलब शुरू में मैं बताऊं अपना, तो 1 महीने में मेरा 7-7.5 किलो वेट कम हुआ था, पता है। फिर दूसरे महीने में 6 किलो कम हुआ, फिर तीसरे महीने में 5 किलो कम हुआ। ऐसे करके मेरा वेट कम हुआ था। फिर धीरे धीरे मतलब चौथे महीने तक आके स्टक हो गया, फिर 2-3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से हो रहा, और तब से तो मेरा इसी तरह से लगा हुआ है कि मतलब 2 से 3 किलो कम होगा, 4 किलो कम होगा मुश्किल से, बहुत ज़्यादा करने पर। नहीं तो फिर 1-2 महीने ऐसे होगा, फिर 2 महीने 3 महीने स्टक हो जाएगा। तो फिर मैं डिमोटिवेट होकर छोड़ देती हूँ कि चलो अब जाने दो, क्या ही करना है, सही हो गई हूँ ऐसे करके। फिर 2-3 महीने खाऊंगी पीऊंगी, फिर ऐसा लगता है कि नहीं, बढ़ने नहीं देना है, तो फिर करने लगो। तो यही सब है, चल रहा है। देखते हैं, क्या ही किया जा सकता है ना। जैसे डेली का मैं तो अब देखो इस चीज़ को एकदम एब्जॉर्ब कर ली हूँ, कि एक्सेप्ट कर ली हूँ, मतलब कि कुछ भी, जैसे हमारा घर का सारा काम है, सब कुछ देखना सुनना, वैसे हमारा वेट लॉस है, मतलब डाइट डाइट पे कंट्रोल करना, डेली 1 घंटा खुद को देना, एक्सरसाइज वगैरह करना। तो ये स्पेशली हम अपने लिए करेंगे। तो जैसे सारा काम हमें रोज़ करना है, वो रोज़ इंपॉर्टेंट है, तो वैसे हमारा डाइट और हमारा एक्सरसाइज भी, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जिनका भी तेजी से वेट बढ़ता है और जिनका नहीं बढ़ता है, उनके तो भाई बल्ले बल्ले हैं, खाओ पियो। कितने पतले पतले लोग जो हैं, हम लोगों से ज़्यादा खाते हैं, मतलब मोटे लोगों से ज़्यादा वो लोग खाते हैं, फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता है। सबकी बॉडी का अलग स्ट्रक्चर होता है, सबकी बॉडी का जो पाचन क्रिया होता है, वो मेटाबॉलिज्म जो होता है, सबका अलग अलग होता है। किसी का स्लो काम करता है, किसी का फास्ट काम करता है। तो हम लोग का जो मेटाबॉलिज्म है बहुत धीरे काम करता है, इस वजह से फैट जल्दी बढ़ता है और जल्दी कम नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म का सब कमाल है, बाकी और कुछ नहीं। तो क्या ही किया जा सकता है, इसके लिए मरना नहीं है और ना ही टेंशन करना है, बस रेगुलर करते रहना है हर चीज़ को, सही रहेगा अपना मेंटेन। मतलब ज़्यादा बढ़ेगा नहीं तो कम से कम मेंटेन तो रहेगी बॉडी। तो मैं जो अभी हूँ, मैं खुश हूँ, इसमें भी खुश हूँ, क्योंकि मैं ड्रेसेस पहनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे हल्का फील होता है, मैं एनर्जेटिक रहती हूँ, काम धाम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मुझे आलस नहीं आता। तो मैं इतने में भी ठीक हूँ, अगर इतने में ही मैं जो कुछ भी कर रही हूँ और मेरा वेट इतने पर ही बना रहे तो भी मेरे लिए सही है। बट ऐसा नहीं है, जितना अगर मेहनत कर रही हूँ, मेहनत मैं रेगुलर करूँ, भले ही मतलब महीने में 4 किलो नहीं, 2 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो कम होगा, तो 6 महीने में 6 किलो कम होगा। अब क्या करें, बॉडी ऐसी हैबिट में आ गई है कि अब तेज़ी से वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो फिर क्या किया जाए। हाँ, इंजेक्शन है, सप्लीमेंट्स है, अगर वो सब हम यूज़ करेंगे तो फास्ट वेट कम होगा। तो भाई वो सब तो नहीं करना है, मतलब बॉडी में जहर नहीं घोलना है, नेचुरल तरीके से करना है वेट लॉस। महंगे महंगे जो आते हैं ना ब्रांड के, महंगे महंगे ब्रांड के सप्लीमेंट्स आते हैं, बहुत महंगे महंगे इंजेक्शन आते हैं, वो सब बहुत नुकसानदेह होता है। और बहुत सारे ऐसे हैं सप्लीमेंट्स हैं जो कि नेचुरल हैं, वो सही है। आप जिनका भी बहुत ज़्यादा वेट है वो यूज़ कर सकते हैं 2-4-6 महीने, बाकी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को लेने वाला नहीं होता है, यूज़ करने वाला नहीं होता है, बॉडी के लिए हानिकारक होता है। तो अगर मैं ये बोलूँगी, अगर जो भी जिनसे भी ऐसा वाला डाइट हो जाता है, जिनको भी तेज़ी से वेट लॉस करना है ना, तो इस डाइट को ज़रूर फॉलो कर दें, सच में एकदम बढ़िया है। हाँ, इसके साथ मैं दही खाती थी, दाल और सब्जी, सैलेड और अंडे, ये होता था मेरा लंच। वो करके, और फ्रूट में मतलब ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही रहते थे।
और शाम को मैं पर डे चने खाती थी। उससे ये होता था कार्बोहाइड्रेट भी उसमें मिल जाता था, फैट भी मिल जाता था, जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए होता है, सब गुड वाला होता था। और उसमें फाइबर अच्छा खासा मिल जाता था, प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाता था चने और अंकुरित जो मैं अनाज खाती थी उससे। बाकी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें फाइबर पूरा भरपूर मिल जाता था, प्रोटीन और कार्ब्स भी होते हैं, हर चीज़ में कार्ब्स हो गया और फैट हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, मिनरल्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह, विटामिन्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इन सब चीज़ों से। जिनको भी तेज़ी से वेट लॉस करना है ये वाला डाइट फॉलो कर सकते हैं। इसमें दही थोड़ा और शामिल कर लीजिए, आप 1 कटोरी दही भी खा सकते हैं। और जो नॉनवेज है वो एग खा सकते हैं, 2 एग खा सकते हैं। अगर चिकन खाना है तो 1 पीस चिकन डेली खा सकते हैं रोस्टेड। ये है, चलो मैं इसको खा लूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी हाई प्रोटीन चाट। इसमें बहुत सारा आयरन और फाइबर ये सब कुछ है और प्रोटीन भर भर के है। चने को मैंने थोड़ा सा भून लिया था, जो काला वाला चना है, और ये काबुली चना को मैंने बॉईल कर लिया था। आप इसमें चाहे तो राजमा भी बॉईल करके डाल सकते हैं। और ले लिया है हरी मिर्च, प्याज और टमाटर। आपको जितना डालना है, जितना आपको अच्छा लगे उतना टमाटर और प्याज ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से इसको मिक्स कर देंगे। आप ना चाहे अगर तो चना जो हो गया और ये काला वाला चना और राजमा और ये काबुली चना, तीनों को आप बॉईल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिक्स कर दिया। इसमें डाल देंगे नमक और डाल देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और इसमें डालेंगे चाट मसाला। बट मेरे पास चाट मसाला नहीं था तो मैंने जलजीरा पाउडर डाला है, क्योंकि इसका भी स्वाद थोड़ा चाट मसाले के जैसे आता है। चाट मसाला मेरा ख़त्म था तो इसमें थोड़ा सा वो डाल दिया। आप चाट मसाला यूज़ करिएगा। उसके बाद से डालेंगे इसमें दही। बहुत ज़्यादा खट्टी दही ना हो, ताज़ा फ्रेश दही हो तो ही अच्छा लगेगा। और ना एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, धनिया की चटनी। धनिया की चटनी और इमली की चटनी। तो मैं ऐसे ही रेंडमली बना दी थी बिना प्लान के। तो मैंने ना इमली की चटनी मैं बना पाई थी और ना ही मैं धनिया की चटनी बना पाई थी। धनिया था भी नहीं, क्योंकि धनिया आता है तो वैसे ही 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ये कोई प्लान नहीं था, बस ऐसे ही मतलब मैंने बना दिया। फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कभी मन होता है ना, आप लोग का मन उबता होगा थोड़ा जंक फूड खाने का, तो इस टाइप की चीज़ें आप बना कर खाइएगा। मतलब चटपटा भी हो जाएगा मन, खा करके खुश हो जाएगा मन, और नुकसान भी नहीं करेगा कोई भी। ये इतना अच्छा लग रहा था ना कि पूछो ही ना। ऊपर से इसमें जो वो नमकीन वाली सेव आती है ना, भुजिया नमकीन जिसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल दीजिएगा तो वो अच्छा लगेगा और भी। तो मेरे पास वो भुजिया नमकीन भी नहीं था, ख़त्म था। भुजिया नमकीन मेरी बेटी को बहुत पसंद है। जब मैं मंगाती हूँ तो मतलब 2 से 3 दिन में उसको वो ख़त्म कर देती है। तो ये रायता वाला बूंदी था, थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर से डाल दिया था, तो इससे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। बाकी इतना टेस्टी, इतना चटपटा बना था ना, पूछो ही ना। तो इमली की चटनी फ़िलहाल आप लोग बनाइएगा तो गुड़ वाली बनाइएगा, और ज़्यादा मीठा ना रहे, नहीं तो ये अनहेल्दी हो जाएगा फिर। ये स्पेशली वेट लॉस के लिए है। वेट लॉस वाले लोग इसको बना करके आराम से खा सकते हैं। यहाँ बैठी हैं हमारी सासू माँ, तो मैं इनको दे दूँगी पहले, उसके बाद से फिर उधर ससुर जी को और हस्बैंड जी को दे देंगे, और एक मैं ले लूँगी। और पीहू का तो मैंने दे दिया, वो अपना खा रही हैं। पीहू पहले ही आकर उठा ले गई थी किचन से। ये सच में इतना स्वादिष्ट बना था, बहुत ही टेस्टी। इसका रेसिपी इसलिए शेयर किया ताकि आप लोग भी इसे बनाकर खा सकें। डाइट करते करते वो थोड़ा सा उबन हो जाता है ना, कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो इसको धनिया की चटनी पीस के डालिएगा इसके ऊपर से, बहुत टेस्टी लगेगा। तो अभी ये खरबूज भी खाना है मुझे, तो ये मैं दिखा रही। इसको खाने के बाद खरबूज खा लेंगे। और ये हो गया मेरा आज का डिनर। ये बहुत हैवी है, हाई प्रोटीन है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन, फाइबर, ये सब कुछ इसमें मिलता है और नुकसान भी नहीं करता है। इसमें ना ऑयल है और ना ही मीठा है, तो कुछ इसमें नुकसान वाली चीज़ नहीं है। इसको आराम से आप खा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।